प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का आगे के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि समभिन्न किसे कहते हैं। सवाल है आपका कि समभिन्न किसे कहते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रहे कि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैथ यदि आपका कमजोर है और मैथ में बार बार फेल होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सवाल क्या कहता है कि समभिन्न किसे कहते हैं। तो समभिन्न किसे कहते हैं आप लिखोगे समभिन्न। क्या लिखा आपने? समभिन्न। वह भिन्न आप लिखोगे वह भिन्न, वह भिन्न जिसका क्या भैया? वह भिन्न जिसका अंश क्या हो? अंश हर से छोटा हो, छोटा या बराबर हो, छोटा या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समभिन्न कहते हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा? उसे समभिन्न कहते हैं। मतलब वह भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश से, वह समभिन्न कहलाता है। जैसे 5/11, 7/9, 2/3, ये सभी कौन से भिन्न हैं? ये सभी समभिन्न कहलाते हैं। ये सभी कौन से भिन्न कहलाते हैं? समभिन्न कहलाते हैं। ये सभी आपके समभिन्न हो जाएंगे। अगला सवाल आपका है कि बताइए विषम भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, समभिन्न मैंने आपको बताया कि वह भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश से, या वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, वह समभिन्न कहलाता है। अगला आपका है विषम भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है विषम भिन्न। पहले हेडिंग डाल लो। क्या डाल लो? विषम भिन्न। विषम भिन्न आपने हेडिंग डाल लिया। जैसे सम भिन्न आपने पढ़ा वैसे विषम भिन्न है। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा होता है हर से, वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। अब आपको एग्जाम्पल जैसे लिख देना है कि जैसे 5/4, 9/7, ये सभी भिन्न क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न। और भी आप एग्जाम्पल 2-3 लिख सकते हैं, तभी तो आपको पूरा 1 नंबर मिलने वाला है। 1 नंबर कैसे मिलेगा आपको? जब आप पूरा लिखोगे। तो समभिन्न वह भिन्न है जिसका हर बड़ा होता है अंश से, या अंश छोटा होता है हर से, वो समभिन्न कहलाएगा। विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश बड़ा हो हर से, वह कौन सा विषम भिन्न कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। अगला सवाल आपका है, देख सकते हैं। कह रहा 8.75, ध्यान दीजिएगा, 8.75 को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित मतलब इसका प्रसार कीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 8.0.0505। क्या लिखना है? 0.05 यही इसका विस्तारित रूप है। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। इसका विस्तारित रूप यही हो जाएगा। या फिर और आप इसे और अच्छे से लिखना चाहें
तो 8 धन 7 बटे 10 लिख सकते हैं। 5 बटे 2 दशमलव है तो 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो से नीचे गुणा, 2 जीरो ऊपर खत्म हो जाएगा। या फिर 4 बटे 1000 लिख दें, यह सबसे अच्छा उत्तर और हो जाएगा आपका। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का क्या कर सकते हैं आप, विस्तारित रूप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विस्तारित रूप। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है। संख्याएं दी गई हैं और इसके बारे में इसको आपको जोड़कर उत्तर देना। तो ऐसे संख्याओं को पहले आप नोट कर लो, 13.279, 3.00046, फिर इसे लिख लो 742.0000372 और जोड़ दो। अब देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 6 13 के 3, 4 3 7 1 8, 9 7 2 दशमलव 3 3 6 2 8, 4 1 5 और 7। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि भैया इन सभी संख्याओं का जोड़ क्या है, ये। टिक लगाओ, लिख के आओ, 1 नंबर पाओगे, 1 नंबर मिलने वाला। कह रहा 1.4 को प्रतिशत रूप में लिखो। किस रूप में, 1.4 है, कह रहा है को प्रतिशत के रूप में लिखा जाए। 1.4 को किसके रूप में लिखना, प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो देखो प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है। मैं आपको समझाऊं, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना हो तो 100 से गुणा और 100 से भाग कर दो, 100 से गुणा और 100 से भाग कर दो। और देखो जब 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 140 रुपया और बटे में क्या आ गया, 100। अब देखोगे 140 गुणे में 1/100 आ गया, जबकि 1/100 बराबर होता क्या है, प्रतिशत होता है। यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 140%। क्या हो जाएगा, 140%। जो नियम बता रहा हूं ये लिख लो, या फिर आप लिख लो 1.4 में क्या करो, 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। देखो जब इसमें गुणा करोगे तो 1400 और 1 अंक पे दशमलव और प्रतिशत का चिन्ह, यानी 140% आप लिख सकते हो। सवाल का उत्तर वो भी आपका सही है। ठीक है, किसी भी प्रकार से सवाल को आप लगा सकते हैं। अगला सवाल दिया है, कह रहा है कि 18.5, देख लो 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए। को दोस्त कह रहा को दशमलव भिन्न में लिखिए। तो देखो सबसे पहले इस प्रतिशत को हम बदलेंगे, 18.75 को बटा में 100 कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, 10 नीचे बढ़ेगा। अब इन्हें आप क्या करोगे, इन्हें आप क्या करोगे, भाग दे दोगे 5 से। 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 3 18, 35, 5 सते 35, 5 दूनी 10 यानी 200। 37/200 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर होगा 37/200। अभी भी अगर ऐसा ना देना हो, कह रहा दशमलव भिन्न में लिखो, दशमलव भिन्न में लिखो तो आप क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे और 2 अंक पे क्या करोगे, दशमलव लगाओगे। चलो हम भाग दे देते हैं, 2 एकन 2, 1 3, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 पंचे 10 दशमलव लगा, और बटे में क्या है, 100 है। जब 100 से भाग दोगे तो दशमलव और आगे आ जाएगा, यानी 0.185 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और यही आपको लिखकर आना है सवाल का उत्तर। या तो उसे लिखना है, अगर भिन्न के रूप में कहेगा तो 37/200, अगर दशमलव भिन्न के रूप में कह रहा तो सीधे 100 से और भाग कर दो, तब भी सवाल का उत्तर पा सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि भैया 112, क्या बताना है, 112 256। देखो 112, 252 और 99 का लासा बताना है आपको। तो लासा के निकालने की विधि आपको समझाएगी। 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12। 99 नहीं कटता है, रहने दिया जाए।
फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 तियां 6, और क्या लिख लो 99 लिख लो। फिर 2 से काट दो, 2 एकन 2 चौके 8, नहीं कट रहा रहने दो, कट नहीं रहा रहने दो। अब देखो 7 दूनी 14, 7 नवा 63, नहीं कट रहा रहने दो। फिर 9 से काट लो, 2 आ जाएगा, 9 एकन 9, 9 11 में 99। 2 से काट लो, 2 एकन 2, 1 और 11, फिर 11 से काट लो। तब तक काटो कि जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। अब इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और गुणे में 7 गुणे में 9 गुणे में 2 गुणे में 11। आगे देखोगे तो इनका आपस में गुणा कर लो, जो आपका उत्तर होगा एलसीएम। 2 दूना 4 दूना 8, 8 सते 56, 56 दूना 112, 112 गुणे में 9 गुणे में 11। अब आपको गुणा करना है तो 12 नवैया में 108 और 9 एक का 9, यानी 1008 आ जाएगा। और गुणे में क्या आ गया 11, 11 से गुणा कराओ, 11 अट्ठे 88, 11 शून्य शून्य, 11 एकन 11। यही सवाल का उत्तर है और यही क्या है आपका एलसीएम है। इसी प्रकार से ऐसे सवालों को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल कह रहा 3/25 को किस में बदलो भैया, प्रतिशत में बदलो। तो 3/25 को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, 100 से गुणा। सवाल का उत्तर आ जाएगा कि 25 चौके 100 और 4 तियां 12% सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखोगे कहता क्या है, अगला सवाल है कह रहा कि 16, 41 और 38 में हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, 368 से भाग देना है। तो चाहे तो पहले छोटा भी कर सकते थे, नहीं तो सीधे सीधे भाग दें। देखिए 3 चौक 12, 4 बार जाने वाला है। 4/32 के 2, 4/32 के 2 हासिल 3, 4 छक 24, 3 27, 7 हासिल आए 2, 4 तियां 12, 2 14, 11 में से 2 गए 9 आ जाएगा। यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गए 6 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ गया। अगली संख्या उतार लो आप 3, फिर देखोगे तो 4 बार ही जा रहा है। 4/32 के 2, 4 छक 24, 4/32, फिर से आप देखो यही 7 4 1 सेम टू सेम उतार दो, फिर घटा दो। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 4 गया आपका 2। अगली संख्या उतार दो फिर से 8। अब देखोगे 3 छक 18, 3/24 ज्यादा बार जाएगा, 8 बार नहीं, 6 3 सते 21, 7 बार भी नहीं, 6 बार आप ले जाओ। 6 अठे 48 के 8, देखो 6 अठे 48 के 8 हासिल आए 4, 6 छवा का 36, 4 40 के 0 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 18 4 22, घटा दोगे तो कितना बचेगा 10। अब सवाल के उत्तर के रूप में आपको लिखना क्या है, उत्तर के रूप में लिखना है कि 446 सही 10 बटे में 368। इससे भी छोटा कर सकते हैं, 10 को थोड़ा और विभाजित करके, 10 को थोड़ा और विभाजित करके लिख सकते हैं। या फिर और भी आपसे पूछ सकता है तो आप लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे भागफल, इसे लिख देंगे भागफल 446, और क्या लिख देंगे शेषफल, शेषफल जो है वो आप क्या लिख देंगे 10। यही सवाल का उत्तर माना जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे कहता है कि प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब ये जो प्रश्न दिया गया है इस भिन्न को 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3 इन्हें हल करिए। तो भैया 3 दूनी 6 1 7/3 धन 4 तियां 12 1 13/3। जब हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 13 7 7 3 10 यानी 20/3 यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। या फिर और उत्तर हो सकता है तो 3 छक 18, 6 सही 2/3, यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपका बात समझ में आया, और आपको लिख कर आना है कि यही हमारे सवाल का उत्तर है। अगला सवाल आप देखेंगे कह रहा संख्या
कह रहा है कि संख्या इतना को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए। यह संख्या दी गई है, इसे किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है तथा इनका विस्तारित रूप लिखना है। तो पहले इन्हें शब्दों में लिख देते हैं हम, शब्दों में, पहले हम शब्दों में लिख देते हैं। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप लिखोगे 33 लाख। कितना भैया? 33 लाख भी होता है, 33 लाख, 33 लाख। और देखो 23,000, 23,000, 33 लाख 23,400। कितना भैया? 459। कितना भैया? 59। 33,23,459। इसके बाद इनका विस्तारित रूप लिखना है, तो लिख दीजिए विस्तारित रूप। इनका विस्तारित रूप आप लिख देंगे। तो देखिए, इनको विस्तारित रूप में लिखने का मतलब है कि सभी संख्याओं को अलग अलग करके आपको लिखना है। तो चलो, 3 है के साथ 3, 3, 6, 0। चलो, ये हो गया। अब फिर 3 है तो फिर 3 के साथ 5 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर देखोगे 2 है तो 2 के साथ 4 0, 1, 2, 3, 4। फिर देखो 3 है तो 3 के साथ 3 0। फिर 4 है तो 4 के साथ 2 0। फिर 5 के साथ 1 0, प्लस में क्या कर देंगे? 9। यही इनका सबका क्या हो गया? विस्तारित रूप। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है 9,999। देख लो, 9,999, 9,999 के अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या, यानी बाद में आने वाली संख्या। इसका अनुवर्ती संख्या एक जोड़ दो इसमें, तो आ जाएगा भैया 10,0,0,0। जैसे इसमें एक जोड़ोगे तो अनुवर्ती संख्या 9 1 10 के 0, 9 1 10 0, 9 1 10 0, 9 1 10 0 और 1। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? ये अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अगला सवाल आपका है, कहता है, अगला देखें, कह रहा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो एक लाइन का सवाल है। लिखो आप अभाज्य संख्या। क्या लिखोगे आप? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं लिखोगे। यह वह संख्याएं होती हैं, यह वह संख्याएं होती हैं जो एक से तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं। एक से तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं। किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूं 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप देखना चाहोगे तो मैं बता सकता हूं 2, 3, 5, 7, 11। ये देखो अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 17, 19, 23, 29 ये देखो अभाज्य संख्याएं कि नहीं है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। फिर देखोगे 31 के बाद 37, 31, 37, 41, 43 और जो है 47। ये देखो 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद आप देखोगे तो 47 के बाद 53, 59, 53, 59, 61, 67, 67, 71,
क्या हो गई, ये देखो आगे एक संख्या 71 के बाद आप देखोगे तो 73, फिर 79, फिर 79 के बाद 83, 89, फिर 97। ये देखो 1 से 25 तक की सभी संख्या, 1 से 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की हैं। आपसे पूछा जाता सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, इनका आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। 487 गुणे में 1000 और 1000 प्लस इसको आप 8 लिख लीजिए। अब देखेंगे कि जब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, 487 के साथ 3 जीरो प्लस 8, 8 सते 56 के 6 हासिल आए 5, 8 अठाई 64, 64 4 64 5, 64 5 69 के 9 हासिल आए 6, 8 चौक 32, 32 6 कितना आ जाएगा 38। लाके जोड़ दो भैया 3896 और सवाल का उत्तर पा जाओ। 6 9 8 7 3 10 और 8 1 9 और 4 4,90,896, 4,90,896 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और आपको टिक नहीं लिख कर आना, क्या करना, लिख कर आना है। अगला सवाल आप देखोगे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे में क्या, ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई, सवाल का उत्तर। अब देखो 1/2 आधार कितना दिया भैया, आधार की लंबाई 8 और ऊंचाई कितना दिया 3, बस 2 चौके 8 और 4 तियां 12, 12 क्या लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर और सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल आप देखोगे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए, जबकि इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर दिया। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका परिमाप होता क्या है भैया, इसका परिमाप बराबर 3a होता है, चार सभी भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं का योग। और ये बराबर किसके दिया है, 6 के, 3 गुणे में तो 3 बटे में आ गया, a का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, सवाल का उत्तर यानी 2 सेंटीमीटर उस समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी, एक भुजा होगी। अगला सवाल है 6 मीटर, देखिए दिया है अगला सवाल, 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। 6 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी है 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी है, इसका परिमाप। तो देखो ये आयत है, आयत है तो आयत का परिमाप का सूत्र याद कर लो। आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई इसकी कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 3, तो 2 गुणे में 6 3 9, 9 दूनी 18, आपका क्या आ जाएगा भैया 18 मीटर उस क्यारी की लंबाई है टोटल, यानी कुल परिमाप 18 मीटर है। अगला सवाल आप देखेंगे कह रहा संख्याओं, संख्याओं 13 क्या है 13 39 273 के मासा ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो 13 से काटो, अगर कट जाएगा 13 से, 13 एक कन 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 1 27, 13 एक कन 13। अब कोई संख्या समान रूप से सबको नहीं काट पा रही है,
इसलिए इस संख्या का मासा जो होगा वो मासा क्या होगा, 13 होगा सवाल का उत्तर। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। 13 सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 24 80 का कितना प्रतिशत है। देखो जैसे लिखा वैसे लिखना है। 24 80 का x प्रतिशत है। अब देखो 80 का मतलब गुणा x बटा में 100 और बराबर क्या लिख देना है, 24। अब देखो 80 और 100 को इधर ले आओ, 100 आ जाएगा गुणे में और 80 आ जाएगा बटे में। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4 छक 24, 4 छक 24 और 6 पंचे 30% है सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 24 80 का कितना प्रतिशत है, 30% है। यही आपको टिक लगाना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 4 इन कैपिटल ब्रैकेट 17 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू में 2 ब्रैकेट क्लोज। कह रहा है इसको सरल कीजिए। तो पहले आप अंदर सबसे छोटे से सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, पहले इन्हें हल करोगे। इसमें भी पहले गुणा भाग करोगे। तो 5 दूनी 10 2 12, देखो 12 आ गया। अब देखो 4 इन ब्रैकेट 17 प्लस 5 दूनी 10 2 12 आ गया। 12 और 17 कितना हो जाएगा भैया, 7 2 9 और 2 आ गया। अभी गुणे में क्या है, 4, 4 9 36 के 6, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11, यानी 216 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और आपको लिखना है उत्तर 216 और इसे क्या कर देना है, कोष्टक में घेर देना। प्यारे साथियों, मैंने आप सभी को उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का 61 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल कराया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ही आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।